जय सनातन धर्म की। आप सभी सनातनियों का स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको उस बात पर आप लोगों का ध्यान लेकर आ रहा हूं जो घटना आने वाले समय के अंदर इस दुनिया में घटित होगी। अगर आपको मेरा पिछला वीडियो याद हो तो मैंने उसमें कहा था कि भारत के अंदर भी 3 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो भारत की राजनीति को बहुत बड़ा प्रभावित करेगी और यह घटनाक्रम भारत में अशांति का कारण भी पैदा करेगी। लेकिन यही घटनाक्रम तो पूरे विश्व के अंदर भी हो रहा है और ऐसे में ये विश्व अब युद्ध के 3 मोर्चों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये घटनाक्रम जो शुरू होता है वो होता है यूक्रेन और अमेरिका की डील से। यानी यूक्रेन ने आखिरकार अमेरिका से डील कर ली है और यूक्रेन के संसाधनों पर, आधे संसाधनों पर अब अमेरिका का कब्जा है, उसका अधिकार है, वो उसका मालिक है। ऐसे में रशिया जो यूक्रेन से अब तक लड़ाई लड़ रहा था, अब यदि वो यूक्रेन को नुकसान पहुंचाता है तो ये सीधे सीधे अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी। यानी युद्ध के मोर्चे पर अब यूक्रेन कन्वर्ट हो चुका है अमेरिका के अंदर। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आज अगर यूक्रेन को कोई नुकसान पहुंचता है, उसके संसाधनों को नुकसान पहुंचता है, तो ये नुकसान अमेरिका का भी होगा और अमेरिका का नुकसान हो ये अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। ऐसे में जो लड़ाई अब तक यूक्रेन और रशिया की आमने सामने थी, अब ये लड़ाई अमेरिका वर्सेस रशिया बनने जा रही है। ये होगा युद्ध का एक मोर्चा और दूसरे मोर्चे पर अमेरिका और चाइना, ये मोर्चा अब खुलने जा रहा है जो कि ट्रेड वॉर के द्वारा शुरू हो चुका है। ऐसे में चाइना भी अब अमेरिका को जवाब देने के लिए कूटनीतिक चाल पर काम कर रहा है और अमेरिका की इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए वो जो कर सकता है वो ये कर रहा है। ऐसे में अमेरिका अब दुनिया के अंदर 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है और इसमें 3 देश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं, रशिया, अमेरिका और चाइना। ऐसे में आने वाले समय के अंदर हालात जो बनेंगे वो बहुत ही विचित्र होंगे और विचित्र इसलिए होंगे कि मैंने आपसे कहा था कि काल सर्प योग का मतलब ही होता है ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जिसमें इंसान फंसता चला जाता है और इतना फंसता चला जाता है कि एक दिन वो अपना अस्तित्व ही समाप्त कर डालता है। क्योंकि अजगर की एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने शिकार को लपेटना शुरू करता है और उसको जकड़ने के पश्चात अपने शरीर को सिकोड़ता है, जिससे उस शिकार की हड्डियां तक टूट जाती हैं और बाद में वो उसको निगल जाता है। इसी तरह से कालसर्प योग भी ऐसी परिस्थिति है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है और एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाता है जहां उसका उस परिस्थिति से बाहर निकलना ही असंभव होता है और एक दर्दनाक अंत उस घटना का जरूर होता है। ऐसे में सनातनियों इस बात को समझिए कि विश्व के लेवल पर भी, भारत के लेवल पर भी और हर देश के लेवल पर भी इस समय ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो छोटी नहीं है। क्या चाइना के लिए इस वर्तमान ट्रेड पॉलिसी को लेकर के इन परिस्थितियों से बाहर निकलना आसान है? क्या रशिया के लिए यूक्रेन और अमेरिका की डील के बाद इन परिस्थितियों से निकलना आसान है? क्या पाकिस्तान का इस वर्तमान परिस्थिति को झेल पाना आसान है? क्या भारत के लिए इस वर्तमान परिस्थिति का मुकाबला करना आसान है? क्या विश्व के अंदर और बाकी देश हैं, क्या वो इस समय पर ऐसी परिस्थिति को फेस नहीं कर रहे हैं जिससे बाहर निकलना उनके बस की बात नहीं है? तो इस समय सनातनियों, पूरा विश्व एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता चला जा रहा है इस काल सर्प योग के कारण से, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता किसी के पास है ही नहीं। ऐसे में सनातनियों, विश्व 3 भागों में बंट चुका है और इन 3 भागों में बटा हुआ विश्व एक बहुत बड़ी सुनामी की तरफ बढ़ रहा है, जहां से बाहर निकलना किसी के बस की बात है ही नहीं। इसीलिए सनातनियों, बड़े गंभीरता के साथ इस वर्तमान समय को लीजिए और अपने छोटे से छोटे कदम को भी उठाने से पहले बहुत विचार विमर्श करिए, सारे परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और उसके बाद फिर अपना अगला कदम उठाइए। यही इस समय हमारे लिए श्रेष्ठ है।
उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्म युग की।